तो शुरू करते हैं हम अपना पहला एपिसोड। आई लाइक टू इंट्रोड्यूस विक्की टू ऑल ऑफ यू। आलोक सिंह, as his name on the Facebook, and he is on YouTube channel also. We will provide the link in description. uh, he is a traveler. कैसे बना, कहाँ से शुरू हुई इसकी कहानी, और अभी ये कहाँ है, आगे का क्या प्लान है इसका, देखते हैं। तो एक अहमद फराज साहब की शायरी है जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, तो किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, और कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में ही रहा। तो विक्की, सबसे पहले कि ये ट्रैवलिंग शुरू कहाँ से हुआ, हाउ इट्स ऑल गेट स्टार्टेड? कि शायरी से ही शुरू करते पहले कि तेरे जाने का असर कुछ ऐसा हुआ मुझ पे कि तुझे ढूंढते ढूंढते मैंने खुद को पा लिया। वो क्या किया, एक बार ऐसा या बोलते हैं ना कि एक मूवी देखे थे हम लोग जो हमारे बीच में बहुत कॉमन है, लव का मामला है, लव। तो हुआ क्या कि बियर पी रहे थे बैठ के रांची में। हाँ, जाने तो जाने ना, बियर पी रहे थे बैठ के रांची में। उसके बाद मेरे को कहीं ना कहीं जाना था, तो बहुत ही एक बैग उठाए और 2-3 कपड़ा डाले उसके अंदर, और मुझे कहीं ना कहीं जाना है। ट्रेन तो वैसे मिलता नहीं है ऐसे कंडीशन में कि हाँ एकदम से आपको कोई रिजर्वेशन मिल जाए विद इन इंडिया में। तो बस में बैठ गए, पता चला बस जा रहा था कोलकाता। तो कोलकाता पहुंच गया, मेरा पहला लाइफ का सोलो ट्रिप था मेरा कोलकाता का। इस तरह से पहली बार जब हम अकेले घूम रहे थे हर जगह पे, तो हर कुछ अपने तरीके से सोच पा रहे थे और हर कुछ अच्छा लग रहा था देखने में। तो हम इस तरह से ट्रैवलिंग करना शुरू किए, और हम उस समय पाए कि हम अपने आप में जी रहे हैं, ना कि हम कुछ अलग होने का ट्राई कर रहे हैं। ऐसा कुछ लगा कि हाँ हम मेरा लाइफ यही है शायद। तब से मेरे को घूमने का ऐसा लगा कि फिर घूमने लगे। तो कुछ बचपन का ऐसा ही मेमोरी, जब बचपन की कोई ट्रैवलिंग कहानी? ऐसा था कि मेरा फैमिली ट्रक से है, ट्रक बिजनेस से था। तो क्या कि जब हम लोग कभी कभी क्या होता था कि हम लोग वो ट्रक में बैठा के ही लेके आ जाते थे राउर किला से या रांची से। तो अच्छा। जब ट्रक में बैठे रहते थे तो आपको लाइन होटल में आपको खीर मिलता था खाने के लिए। फिर और तक क्या था कि अगर आम का सीजन है तो आप पेड़ तोड़ते तोड़ते आ रहे हैं, अब मतलब पेड़ तोड़ बोल रहे हैं, आम तोड़ के आ रहे हैं आप। तोड़ते हुए। हाँ, तो इस तरह से थोड़ा लगा मेरे को कि इसमें बहुत फन है। हो सकता है मेरे को कि मेरे पास मेरे अंदर दिमाग में ऐसा था कुछ इम्पैक्ट ट्रक बिजनेस का कि भाई घूमते रहते, भाई कितना अच्छा लगता है कि लोग घूम रहे हैं वहां से देख रहे हैं सब कुछ। अब यही मेरा मेमोरी है बचपन का कि घूमने का थोड़ा सा कैसे आया दिमाग में। जैसा कि हम अब फील कर रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएटिंग एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमबीए एंड नाउ ज्वाइनिंग द जॉब, छोटे छोटे ट्रिप पे सब लोग जाते हैं तो मन में सबके रहता है कि वो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। तो वर्किंग प्रोफेशनल जो जॉब कर रहे हैं उनके पास लिमिटेड छुट्टी होती है, तो ऐसे में वो ब्लॉकेज क्या क्या आता है कभी जब टूर प्लान करते सबसे हैं? पहले जो आपको रोकेगा आपका मेंटल ब्लॉक है। आपको लगेगा कि मेरे पास छुट्टी नहीं है, मेरे पास छुट्टी नहीं है, लेकिन गलत है। अगर हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली से आप सोचो कितना जगह है आपको पास पास घूमने के लिए जो ओवरनाइट में आप पहुंच सकते हैं। आप जोधपुर, अच्छा। आप पहुंच सकते हैं जयपुर, जैसलमेर, उत्तराखंड में कितना सारा जगह है आपका। आपका तो दिल्ली क्या एक तरह से सेंटर है, उसका बेनिफिट ये होता है कि आप ओवरनाइट पहुंच सकते हैं वहां पे। अगर आप डे जॉब कर रहे हैं फ्राइडे को, तो आप नाइट में पकड़िए कोई भी ट्रेन और सुबह पहुंच जाइए। जिस तरह से खजुराहो गए थे हम, खजुराहो आप ओवरनाइट ट्रेन है आपका, वहां जाइए 2 दिन रहिए, संडे को ट्रेन पकड़िए, सुबह पहुंच जाइए आप मंडे को। तो इससे क्या होगा कि पहले बात क्या मन से सोचिए कि आप थके हुए नहीं है। आपको अगर घूमने का वाकई में आपको में जो होता है ना कि हाँ भाई इगरनेस है आपको, तो आप घूम सकते हैं। आप आराम से ट्रेन पकड़िए रात को, सुबह पहुंचिए, 2 दिन आराम से घूमिए वहां पे, और फिर आप अपने जॉब के लिए आ जाइए मंडे को। तो ये तो हुआ एक। दूसरा होता है कि छुट्टी नहीं मिल रहा है, तो छुट्टी नहीं भी मिल रहा है तो इसके लिए बता रहा हूँ मैं कि अगर आपको वीक में 2 ऑफ तो मिलता ही है, उसको आप यूटिलाइज कीजिए ठीक से। फिर आपको जैसे हर महीने 2 छुट्टी मिलता था मेरे को, हर कोई मिलता है सबको 2 छुट्टी। तो आप जब अगर माना कि कहीं आप दूर जा रहे हैं तो 2 वीक ऑफ और 2 छुट्टी को उस तरह से ऐड करके साथ में 4 छुट्टी ले लीजिए। ठीक है, तो 4 छुट्टी हो गया थी। अब महीने में आपको मिल रहा है, आप सोचिए कि आप महीने में हर बार महीने में आप एक ट्रिप कर सकते हैं। एक नहीं, कभी कभी 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। तो इससे लगा कि कभी आप थके ही नहीं है, बिल्कुल आप घूमते रहे, एक रेपिटेशन चल रहा है, आपका काम तो चल ही रहा है ऑफिस का, साथ साथ आपका ये भी चल रहा है कि आपका जो पैशन है वो भी चल रहा है। यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि आपको क्या चाहते हैं। यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज, उसके बाद कोई नहीं रोक सकता आप। तो देखिए, दूसरा हमारा ये है कि अगर हम एक टूर प्लान करते हैं, कोई प्लानिंग या टूर, जैसे तुम एक टूर प्लान करते हो तो डेस्टिनेशन चूज करते समय क्या देखते हो? जैसे कि
क्या होता है, प्रायोरिटी कैसे चूज करते हो? देखो, अब देखो, हर तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। मेरा मेरा जो जो हम जिसको फेवर करते हैं, पहला है कि मेरे को जानना है कि मेरा एंशंट कल्चर, हमारा आर्किटेक्चर्स, आई लव आर्किटेक्चर, स्पेशली एंशंट आर्किटेक्चर्स। तो ओके। इसलिए हम कंबोडिया भी गए पहली बार, कि देखना था मेरे को कि वहां पे किस तरह से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेंपल है अंकोर वाट। तो पहला, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज वेयर आई डिड द बैकपैकिंग अलोन वाज कंबोडिया। तो मेरे को घूमना था कि ओके। वहाँ का आर्किटेक्चर कैसा था, हमारा एंशिएंट आर्किटेक्चर। तो उसके लिए हम वहाँ गए। तो मेरा जो है कि पहले मेरे जमीन से जुड़ा हुआ, मेरे से जुड़ा हुआ जो भी चीज है जो एंशिएंट है, उसको हम घूमना चाहते हैं। तो हम इस तरह से डिसाइड करते हैं। तो डेस्टिनेशन चूज होने के बाद कितने दिन पहले प्लानिंग शुरू कर देते हैं? जैसे कि अगर करना तो टिकट का अरेंजमेंट करना होता है, ये सब। कभी कभी तो एक एक साल पहले तक का कर चुके थे हम। ऐसा भी मेरे टाइम पे आया, मेरा अगला 1.5 साल तक फ्लाइट टिकट था मेरा। और उससे होता क्या है कि आपको आपको सस्ता टिकट मिल जाता है। आप अगर प्लान करेंगे, प्लान इफ यू प्लान अहेड, यू क्वाइट पॉसिबल कि आपको चीप टिकट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो बहुत सरप्राइज हो जाएगा। सोचो कि दिल्ली से शिमला तक का बस भाड़ा होता है 1200 रुपये आसपास, शायद इसके वॉल्वो बस का। और हम एक बार इंडिया से मलेशिया गए हैं सिर्फ 1165 रुपये। तो यही होता है कि अगर इफ यू विल प्लान वेल यू कैन सेव अ लॉट। और फिर आप इतना अगर बचाएंगे तो आप घूम भी सकते हैं। एक बार तो जैसे एक एग्जांपल दें तो बाली में हम रहे हैं 255 रुपए में भी एक हॉस्टल में, और बहुत नाइस हॉस्टल, उसमें ब्रेकफास्ट भी फ्री मिला था। तो आप अगर आप प्लान करेंगे, इफ यू प्लान अहेड एंड क्वाइट एंड इफ यू प्लान स्मार्टली, यू कैन सेव अ लॉट एंड यू कैन ट्रैवल अ लॉट एज वेल। और डायरेक्ट विक्की को मैसेज कर सकते हैं इनके फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, और इनके ट्रैवलिंग वीडियोस देखो। और आपको जो भी रिलेटेड जगह से जानकारी चाहिए, ये टूर के बारे में, सब चीज़ प्लानिंग के बारे में भी आप हेल्प ले सकते हैं। और तीसरा भी कि हमारे से बस एक क्वेश्चन है कि ट्रैवलिंग एसेंशियल अभी क्या होता है, क्या क्या लेकर इंसान को चलना चाहिए कि जो वहां पर कहीं पर अगर हम एक अननोन प्लेस पे जा रहे हैं तो वो मेरे को सपोर्ट करे वहां पे, ट्रैवलिंग एसेंशियल के बारे में। अच्छा, तो फिर बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लोकेशन पे जा रहे हैं, किस तरह या। के ट्रिप पे जा रहे हैं। जैसे अगर दो चीज में डिवाइड करता हूँ। जैसे एक हो गया आपका माउंटेन, और दूसरा हो गया आपका बीचेस या सिटी। ठीक है, माउंटेन पे जा रहे हैं आप, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जो अगर मेरे से पूछा जाए कि आपका बेस्ट माउंटेन हाइकिंग ट्रिप क्या हो सकता है इंडिया में, तो मेरे पास दो ही नाम आएगा, या तो चादर ट्रैक, और दूसरा है आपका वैली ऑफ फ्लावर्स है, वैली ऑफ फ्लावर्स जो है। तो ये दो जो है बहुत सुंदर है। तो आपका जो जंस्कार वैली में जो ट्रैक होता है फ्रोजन वाटर रिवर पे, वो थोड़ा मुश्किल है, पर मेरे को हम बताना चाहेंगे जो आसान हो सबके लिए, वो है तुम्हारा वैली ऑफ फ्लावर्स। तो उस जगह पे हमेशा बारिश होते रहता है, क्योंकि ज्यादातर आप जा सकते हैं कब, जून से लेके आप सितंबर के बीच में जा सकते हैं। उस समय बहुत बारिश होता है। अलकनंदा नदी जो गंगा का एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, वो बिल्कुल पास से गुजरता है वहां पे। तो वो उसके लिए वहां बहुत जबरदस्त वो भी व्यू है वो एक। और तो अगर आप ऐसे जगह पर जा रहे हैं तो आपको रेनकोट चाहिए होता है, आपको एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शॉक्स या फिर शूज चाहिए होता है। आपको अगर मैं बताऊं तो ड्रायर चाहिए होता है, ताकि आप ड्राई कर सके कि कपड़े को, अगर आप गीला हो गया तो वो भी हेल्प करेगा। उसके अलावा आपको बहुत अच्छा बैकपैक होना चाहिए, वाटर प्रूफ। तो इट डिपेंड्स क्वाइट अ लॉट ऑन द लोकेशंस दैट यू आर ट्रैवलिंग। तो अगर जहाँ बारिश हो रहा है उस तरह से पैक कीजिए। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप डिकैथलन शॉप जाइए, और वहां पे आपको बहुत असिस्टेंस मिलेगा कि आप किस तरह के ट्रैवल पे जा रहे हैं। तो आपको उस तरह से आप क्लोथिंग आप बाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन करने के पहले ये था कि जो हमारे मन में जो चलते रहता है कि हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, छुट्टियां नहीं है, फाइनेंस कैसे मैनेज करेंगे, ईयर का सब चीज़ का प्लानिंग हमारा होता है, इंश्योरेंस, कार, ये वो। तो अगर आप में ये घूमने का पैशन है तो आप निकलो बस घर से। तो एक निदा फाजली साहब की शायरी है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी हो, निकल सको तो चलो। तो आप इस तरह के किसी भी ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं तो छोटे छोटे चीज़ों को, इसेंशियल चीज़ों को मैनेज कीजिए, और छुट्टियां मैनेज हो जाती है। और एक 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 बुक की एक मैंने कहीं कोटेशन पढ़ा था कि शायद तुमने भी पढ़ा होगा कि एक जगह लिखा होता है कि दुनिया एक किताब है, जो यात्रा नहीं करते हैं वो शायद एक ही पेज को पढ़ते हैं। तो अगर आप एंड ऑफ द लाइफ अगर कहीं पर बैठ के जिंदगी की किताब पलटोगे तो आपके पास एक ही पेज होगा, फिर पलटने के लिए कुछ होगा नहीं।
और एक पेज की किताब सबसे हाँ। ज्यादा बोर करती है शायद। मेरे पास भी एक अब शायरी नहीं है, मेरे पास एक कोटेशन है, ठीक है, थोड़ा कोटेशन, सा। बिल्कुल। तो वी वी ऑल आर इन जर्नी इन वन वे और अनदर वे। वी ऑल आर लाइक इन या जर्नी। हमारा जैसे हम भी एक एवरीवन एवरीवन। जीवन के सफर में ही है, तो हर कोई ट्रैवलर ही एक तरह से। वी आर ऑल ट्रैवलर इन सम और अदर वे, वन और अनदर वे। व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज, आपको मतलब क्या, जो आप जी रहे होंगे अपने आप लाइफ को, तो आपको याद, तो आप कैसे जिएंगे उसको। आप एक तरह से आप मोनोटोनस हो जाता है लाइफ, अगर एक ही काम को आप हमेशा कर रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट मैटर्स, आई मीन द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द टाइम बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो इसको आप कैसे जीते हैं वो बहुत मैटर करता है। द क्रेजिएस्ट थिंग सबसे यू डिड ऑन एनी ट्रैवलिंग टूर? क्रेजीएस्ट थिंग मतलब बहुत सारा ही है। अगर या एक बात बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि हम कंबोडिया में थे, और उस जगह पे ना कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो वहां पे हम एक दिन पे 81 किलोमीटर साइकिल चलाए। और जब हम लौट के आ रहे थे वहां से, तो एट दैट टाइम थोड़ा चाइनीज न्यू ईयर। तो कंबोडिया में बहुत सारा चाइनीज पॉपुलेशन है, जो कि या बहुत पहले चाइना से माइग्रेट होके कंबोडिया में आके बस गए। तो इतना या वो वेलकमिंग थे वो लोग कि मेरे को बुलाए। और क्या हुआ था कि तीन तीन आदमी मस्त बेवड़ा हो चुका था, पी के एकदम, और मेरे को बुलाया कि आओ मेरे को ज्वाइन, कम ज्वाइन। तब उसको ज्वाइन कर लिया। और उन लोग, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत क्रेज है तुम्हारा ऐसे माइक पे गाने का। साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ओके ज्यादा क्रेज है, उसको बोलते हैं ओके। करियोके। करियोके का बहुत ज्यादा क्रेज है। करेक्ट। या हाँ, तो क्या हुआ कि वो मेरे को दे दिया माइक, और बोला कि आप तुम गाना गाओ। तो अब बोला अब ऐसा गाना तो कोई आता नहीं है, तो तो फिर जो बॉलीवुड गाना से कनेक्ट कर दिया, गाना चला दिए। कितने अरमान मान 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 जागे तेरे वास्ते सोनिए। और हम गा रहे थे, बाकी सब डांस कर रहा था। पहली बार लगा कि वाह, ये कितना जबरदस्त चीज कर रहे हैं कि इनको इसको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या गा रहे हैं। और सब बेवड़ा लोग, और भी बेवड़ा लोग ज्वाइन कर लिया, और हम गाना गा रहे थे, बेवड़ा लोग डांस कर रहा था। और फिर मेरे को वहां पे सब कुछ फ्री, फ्री चिकन, फ्री बियर, ऐसा सब मिला। तो ये बहुत वन ऑफ द क्रेजीएस्ट थिंग इसको बोल सकता है कि किए हम ट्रिप पे। जहाँ पे ऐसा लगा हो कोई फनी इंसिडेंट हुआ हो? ना दाढ़ी कटवाने गए थे म्यांमार में, तो अच्छा। बोले थे कि दाढ़ी पूरा ओके। नहीं हटाना है। तो उसको क्या समझ में आया कि पूरा हटा दिया। अच्छा फनी इंडोनेशिया में होता है ज्यादातर, जैसे कि आपको बोलेगा कि अच्छा। वेयर आर यू फ्रॉम, तो बोले आई एम फ्रॉम इंडिया। तो बोले कि डांस करके दिखाओ। तो यहाँ यहाँ ये होता है कि जहाँ भी यहाँ यहाँ सबको लगता है कि सब इंडिया का वहाँ डांस ही करता है। यहाँ को पता ओके। नहीं कि हम इस्लामाबाद में डांस नहीं कर सकता, ऐसा पता ही नहीं किसी को। सबको लगता है कि सब जो आ रहा है इंडिया से सब बॉलीवुड का स्टार ही है। एक तो मेरे से पूछा भी, आर यू अ स्टार फ्रॉम बॉलीवुड? नो नो, आई एम नॉट अ स्टार फ्रॉम बॉलीवुड, आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन। फेवरेट ट्रैवलिंग सॉन्ग क्या है तुम्हारा, जो मतलब तुम प्रेफर करते हो सुनना? एक ट्रैवलिंग सॉन्ग अगर सुनना हो तो। ट्रैवलिंग सॉन्ग मेरा या वही है कि शामे मलंग सी, फ्रॉम लास्ट आई डोंट नो सो मेनी इयर्स। कोई भी सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग हो सकता है, ऐसा कोई मेरा फेवरेट सॉन्ग नहीं है। ज्यादातर साइलेंट, कोई आराम वाला सॉन्ग। जैसे आजकल आजकल बहुत सुन रहे थे म्यांमार में हम, तुम्हारा तुम तो रहोगी मेरी, हाँ तुम हो ना तुम हो, बहुत अच्छा सॉन्ग। अब फैमिली रिलेटिव का क्या रिएक्शन होता है जो तुम बार बार अगर यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हो तो? क्योंकि रिलेटिव जो होते हैं हमारे लिए एक बोटल नेक होते हैं, जिनको मतलब कोई खुश नहीं कर सकता है, तो हाँ हाँ उनका क्या रिएक्शन है? हाँ। अब हर आदमी का अलग थोड़ा रिएक्शन होता है। जैसे अगर मेरे फुआ या मौसी से बात करें तो बोलेगी कि कितना घूमे है, आ, हम्म या ऐसे ही पूछे कितना घूमे, काहे ला घूमे, कोची मिला हो तोरा। जैसे अगर हम्म। पूरा ठेठ बिहारी में बात करें तो कोची मिला हो हाँ तोरा, काहे ला घूमे। हम्म। अगर मम्मी से पूछे वाला कि अब ना जाए, आखिरी हो ना, अब ना जाए कर हम्म बाद, पैसा बचा ले रहे, काहे ला घूमे इतना। आ, हम्म। तो इस तरह का रिएक्शन मिलता है। फिर हम मम्मी को बताते हैं कि मम्मी समझो, यही मेरा लाइफ है, ऐसे हमको जीना है। तो फिर आप नहीं ओके। समझते, धीरे धीरे आप समझ गए पूरी तरह से, अब कोई ज्यादा या बोलती नहीं है। तो बियर और वाइन? क्या? वियर वाइन, बियर और डिपेंड। वाइन? डिपेंड, अगर मौसम बहुत ठंडा है तो वाइन, गर्म है तो फिर तो बियर ही चलेगा। ओके। सिटी और कंट्री साइड? ओ,
डिपेंड करता है। सिटी और आप कंट्री जैसे कि साइड। अगर सिंगापुर में सिटी, सिंगापुर है तो सिटी। सिटी, या या और कंट्री साइड का बात करें तो फिर बहुत सारा कंट्री साइड है। जैसे कि तुम्हारा एक जगह है वियतनाम में, उसका नाम है निन बिन, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू एक्सप्लोर कंट्री साइड। इतना सुंदर आपको, मतलब कि एंशंट केव है वहां पे, आपके ऊपर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है, टेम्पल्स है केव के अंदर। तो ये बहुत जबरदस्त जगह है। इसको निन बिन, अगर किसी को जाना है वियतनाम तो निन बिन जरूर जाओ, क्योंकि आपको बहुत देखने ओके। के लिए मिलेगा, बहुत कुछ कंट्री साइड में। तो ट्रैवलिंग अब करना है, तो हम्म। ट्रैवलिंग के साथ कोई ऐसा जॉब जो उसको कॉम्प्लीमेंट कर सके, ऐसा कोई प्लानिंग जो जॉब जो कॉम्प्लीमेंट करे तुम्हारे ट्रैवलिंग को, पहला तो ब्लॉगिंग ड्रीम ही है। जॉब टाइप से। और ड्रीम जॉब आप लिखिए, अगर आपको कंटेंट राइटिंग पसंद है तो उसके बारे में लिखिए आप, वो आप एक कंटेंट राइटर बन सकते हैं। पर अभी क्या है कि अभी थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था ये कंटेंट राइटिंग, तो स्पेस बहुत कम है इन सब चीजों में। तो आपको पहले तो एक अपना आपको बनाना पड़ेगा कि आप क्या कुछ अलग करते हैं लोगों से। आपको एक खोजना पड़ेगा कि आप क्या ऐसा चीज है जो बाकी लोग नहीं कर रहा है और आप करना चाहते हैं, या आपको मन लगता है वो चीज करने में। अगर अपना एक तरह का नीश बोलते हैं ना, वो आपको ढूंढना पड़ेगा और उस पर काम कीजिए, ब्लॉगिंग कीजिए। उसमें आप उस ब्लॉगिंग करके लोगों से जुड़िए, दिखाइए कि कैसा है आपका नजरिया किसी चीज के लिए। तो इससे आप कमा सकते हैं। दो इट विल टेक टाइम, आपको 2 साल 2.5 साल लग सकता है, लेकिन फिर आपको एक होगा कि आपको एक बहुत ही स्टेबल इनकम आपको मिल सकता है, जिससे कि आप घूम सकते हैं, अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। यू कांट बाय कार्स और बाय एक्सपेंसिव बाइक्स, बट यू कैन सर्टेनली ट्रैवल। तो अब ये ट्रैवलिंग के लिए नया नॉर्मल क्या होगा, मतलब अब ट्रैवलिंग लोग करेंगे तो क्या नॉर्मल होने जा रहा है, क्या ये अब मास्क सैनिटाइजर ये सब चीज हमारा न्यू नॉर्मल में आ जाएगा बहुत कहीं पर बहुत भी अब। नॉर्मल हो गया आज के डेट में। आप तो भाई बहुत, आपको ट्रैवलिंग विल नॉट बी दैट मच ऑफ प्लेजर, स्पेशली इफ यू आर ट्रैवलिंग इन फ्लाइट्स। देखिए, आप हर चीज का डाउन साइड होता है, अप साइड होता है। तो अभी आपके पास बेस्ट टाइम है कि अपने कंट्री को एक्सप्लोर कीजिए फॉर द नेक्स्ट 2 years। और ऐसा ही होने वाला है, स्पेशली इंडियंस के लिए। आप इंडिया को एक्सप्लोर कीजिए। इंडिया इज नॉट जस्ट कंट्री, इट्स अ कॉन्टिनेंट और इन इटसेल्फ। Different kind of ऑफ people, different कोर्स। face, different religion, different culture, different clothing, everything is different. So अगर आप दिल्ली से या बिहार से आप नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो तो आपके लिए एक अलग देश ही है। तो आप, ये मौका है कि अपने देश को एक्सप्लोर कीजिए। एक मोटिवेशन जो तुमको हमेशा मोटिवेट करता है कि तुमको घूमने रहना, क्योंकि अब ये तुम्हारा नॉर्मल लाइफ का पार्ट बन चुका है, पर एक मोटिवेशन कौन सा ऐसा लाइन है जो तुमको मोटिवेट करता है कि और घूमना है। तो पहली बात की जो फीलिंग जो मेरे मेरे को मिला कि हाँ मेरे को घूमना है, जो है घूमने से जो फील आया मेरे को, वो एक था मोटिवेशन। दूसरा जो बात है मेरा, कि हम हर हमेशा एक एम बनाते हैं कि मेरे को किस तरह से घूमना है और क्या घूमना है। मेरा पहला जो एम था जिससे हम शुरू किए थे, वो था इंडिया घूमना, कि मेरे को इंडिया का हर एक स्टेट घूमना है। ठीक है, ये मेरे को एक मोटिवेट किया कि मेरा देश है जिसको हम जानना चाहते हैं, और जानने का सबसे अच्छा तरीका कि आप वहां जाइए, उस जगह पे घूमिए, उस जगह लोगों से बात कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि हमारा देश अगर क्या विकसित हो रहा है, किस पार्ट पे नहीं हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से कोई कोई कौन किस तरह से सोचता है। अगर जब नागालैंड गए एक बार, तो नागालैंड में अब एक बार हम निकाल लिए ब्लूटूथ स्पीकर। जब लोग देख रहा था मेरे को ब्लूटूथ स्पीकर बजाते हुए, तो उनको लगा कि क्या लेके आया हुआ है, उसको लगा कोई कोई अजूबा चीज लेके आया हुआ है। जबकि बाकी इंडिया में दिल्ली में बजाओ तो कोई नहीं पूछेगा, भाई सब जानता है क्या है। 2016 में गए थे खजुराहो, 2017 में गए हम्पी। ऐसा लगा कि आपको टाइम मशीन की जरूरत ही नहीं, आप ऑलरेडी 500 साल पीछे आ चुके हैं। वहां पे ना कोई जियो, कोई भी इंटरनेट नहीं है, बीएसएनएल का सिर्फ फोन लगता है वहां पे। लेकिन वहां पे जो फील भी ऐसा आया ना, कि लगा कि मेरे को टाइम मशीन से 500 साल पहले ला दिया गया है। तो बहुत अच्छा लगा ये चीज। और ये सब चीज जो मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइट करता है। फिर मेघालय गए, ओ भाई इतना सुंदर है मेघालय, इतने वाटरफॉल। आप 2 किलोमीटर जाओ, एक और वाटरफॉल, सुन एक पे एक वाटरफॉल, इतना सुंदर सुंदर वाटरफॉल। वहां का आपको पाइन जो है इतना टेस्टी कि लगेगा कि कैंडी खा रहे हैं आप। ओके। तो ये सब तो मेरे को बहुत मोटिवेट करता है कि अपने देश को जानने का। और फिर उसके बाद घूमना शुरू किया हम। जब अपना देश का ऑलमोस्ट पूरा हो गया, तो मेरे को बुद्धिस्ट कल्चर में बहुत इंटरेस्ट था। तो हम ऐसा ओके। कंबोडिया गए, फिर वियतनाम में गए, म्यांमार गए, इंडोनेशिया गए। तो ये सब कंट्रीज में सारे जगह पे मैंने टेम्पल घूमे। और मेरा एक सपना है कि हम बहुत जल्दी अफगानिस्तान जाए। अफगानिस्तान में जो हमारा एक जगह है बामयान, वहां जाना है मेरे को। बामयान, वहां पे जो जो
तालिबान जो उड़ा दिया था सारा वहाँ पर तालिबान जो statues सब है, खत्म वहाँ कर पे। दिया है वहाँ पे। हाँ, तो वहां मेरे को जाना है। मेरा एक सपना है कि एक न एक दिन मेरे को बामयान जाना ही जाना है अफगानिस्तान, और बहुत एडवेंचर होगा वो जर्नी तो रहेगा। ट्रैवलिंग का कुछ बकेट लिस्ट, जैसे कि एक तो सुन लिया हम अफगानिस्तान का, तो और कोई 2-3 बकेट हाँ, लिस्ट जहाँ पर है अभी बकेट लिस्ट में जो जाने जाना का? चाहते हैं, पहला पहला मेरा है, मतलब जो है, बहुत जगह जहाँ जाना चाहते हैं वो है अफगानिस्तान। दूसरा है हम्म, पेरू। 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 तीसरा हम्म, पेरू है। फिर है तुम्हारा अर्जेंटीना। अगर जिस दिन ओके। पेरू पहुंच गया उस दिन समझ जाएंगे कि हम अचीव कर लिया अपने ट्रैवलिंग का जो मेरा गोल था ना वो। क्योंकि पेरू जाना बहुत ओ, मुश्किल है और सबसे ज्यादा दूर है, सबसे ज्यादा महंगा है पेरू। अब तुम्हारा एक मैसेज ट्रैवलिंग जो करना चाहते हैं, रुक जा रहे हैं उनके लिए, या जो नहीं भी पहली करना चाह रहे बात हैं, उनको कि क्यों आप ट्रैवल किसी करना चाहिए? दोस्त के साथ प्लान मत कीजिएगा। दुनिया में आप अकेले आए हैं, आपको सब कुछ अकेले ही करना है, आप यही मान के चलिएगा। और जिस दिन आप ये मान के चलिएगा कि आपको अकेले घूमना है ना, फिर आपके साथ लोग जुड़ेंगे जरूर, लेकिन आप एटलीस्ट आप नहीं रुकिएगा। तो आपको प्लान अकेले का सोच के बनाइए, फिर जो जुड़ रहे हैं ठीक है, और अकेले घूमिए, आप ओके। बहुत ज्यादा सीखिएगा, बहुत कुछ सीखिएगा अपने लाइफ में। आप अकेले घूमिएगा, बहुत कुछ होगा आपके साथ जो आप हमेशा याद रखिएगा। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत आप कुछ। लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस शेयर करें और इस पेज पर आए। इस पेज पे आपको सिर्फ पॉजिटिविटी मिलेगी, कोई भी निगेटिव चीज हम लोग नहीं कर रहे हैं इस पेज के थ्रू। और जो भी बेटर ऑप्शन है, जो भी बेटर चीज इंडिया में हो रहा है, बेटर इनिशिएटिव है, बेटर इनोवेशन है, उसको हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली कभी कभी ये फील होता है कि जब आप अपना पैशन नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो किसी ऐसा को देखते हैं फॉलो करते हुए, तो एक सुकून मिलता है कि चलो कोई तो कुछ है जो कर पा रहा है। जैसे अमित की बात कर रहे हैं, तो अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए की कोशिशें होती है, और इतनी एडवर्सिटी के बाद वो यहाँ पहुंचता है। तो उसको जब हम लोग लेके आएंगे तो उसकी अनुभव को जोड़ेंगे। तुम एक फाइनेंशियल ब्लॉकेज के बाद इस ट्रैवलिंग में पहुंचे हो कि आज अफोर्ड कर पा रहे हो कुछ लग्जरियस ट्रैवलिंग को भी, अपने ड्रोन को पूरा लाए हो, तो इस तरह से तुम आगे बढ़ रहे हो। हमारे कुछ फ्रेंड है, तुम्हारा ही भाई है जो अभी म्यूजिक इंडस्ट्री में है, वो भी हम्म। काफी दिन दिल्ली में मेरे साथ रहा था, वो फिर उसके बाद वहां पहुंचा है। हाँ, कोशिश एक करेंगे हम इस एक तरह के बात लोगों जो को है ही लाने का। हम ऐड करना हम्म, चाहेंगे कि जो जो हम्म, एक बुक है द अल्केमिस्ट, वांट समथिंग फ्रॉम योर हार्ट, द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। एंड दिस थिंग इज रियली 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 ट्रू। आपको अगर पता है क्या, अगर आप पता है अपने लाइफ में क्यों फेल होते हैं, अगर आप ये डिसाइड कर लेना कि आप उस चीज को पाने के लिए आप क्या कुछ खोने के लिए तैयार हैं, तो उस दिन आप फेल नहीं होंगे। बस ये याद रखिएगा कि आप उस चीज को पाने के लिए आप लाइफ में क्या खोने के लिए तैयार हैं, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो यही, जैसे आपके साथ अगर डाउट क्रीप होगा ना आपकी लाइफ में, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। पहली बात कि अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंस बूस्ट रखिए, और कभी भी अपने आप पर डाउट मत कीजिए। हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहिएगा। और बस हमेशा याद रखिएगा कि जो आप लाइफ में चाहते हैं उसके पीछे आप रात दिन हर समय दोपहर पे दौड़ते रहिए, बस, फिर आपको और कोई नहीं रोक इससे सकता बेटर है। नोट नहीं हो सकता, इससे बेटर नोट नहीं हो सकता है हमारे इस एपिसोड को खत्म करने का। तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। नमस्ते। थैंक यू विक्की। ओवर करते हैं हम लोग। वेलकम। थैंक यू भाई। बाय। टेक केयर।